जहाँ श्रद्धा होती है वहाँ पर माँ स्वयं प्रकट होती है। जय माता की। आषाढ़ मास की अमावस्या से प्रारंभ होती है गुप्त नवरात्रि। एक ऐसा दिव्य समय जब माँ दुर्गा के उपासक गुप्त रूप से साधना करते हैं। यह वो समय होता है जब साधारण नहीं अपितु विशेष शक्ति की उपासना होती है। 9 दिनों तक माँ दुर्गा के नव रूपों की गुप्त आराधना, तंत्र साधना, जप, मंत्र और ध्यान, इन सब का योग साधक को अपार सिद्धियों की ओर अग्रसर करता है। गुप्त नवरात्रि सिर्फ एक पर्व नहीं, यह आत्मा के जागरण का उत्सव होता है। यह अवसर है अपने भीतर की शक्ति को पहचानने का, अपने कर्मों को शुद्ध करने का और माँ के दिव्य चरणों में अर्पित करने का। इस नवरात्रि चलिए अहंकार नहीं आत्मबल बढ़ाएं, डर नहीं विश्वास जगाएं और माँ के चरणों में अपने सारे दुख, चिंता और संशय अर्पित करें। क्योंकि जब साधना सच्ची होती है तो माँ स्वयं प्रकट होकर के जीवन को महाकाल से भी मुक्त कर देती है। आइए प्रिय मित्रों, अब आप जानेंगे आषाढ़ के महीने में गुप्त नवरात्रि कब से शुरू हो रही हैं, पूजन की क्या विधि रहेगी, घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और ये गुप्त नवरात्रि कब समाप्त होंगी। तो ये सब विस्तृत जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे। प्रिय मित्रों, पूरे साल में 4 नवरात्रि पड़ते हैं। चैत्र नवरात्रि, शारदीय नवरात्रि और 2 गुप्त नवरात्रि, जिसमें से चैत्र और शारदीय नवरात्रि प्रमुख रूप से मनाया जाता है। साधना के लिए चारों नवरात्रियां महत्वपूर्ण होती हैं। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली गुप्त नवरात्रि इस वर्ष 26 जून को आरंभ होंगी और 4 जुलाई को समाप्त हो जाएंगी। तो आइए ऐसे में जान लेते हैं आषाढ़ माह की गुप्त नवरात्रि की घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पूजा की क्या विधि रहेगी। हिंदू धर्म में नवरात्रि का पर्व अत्यंत पवित्र और शक्तिशाली माना जाता है। वर्ष भर में कुल 4 नवरात्रि आती हैं। इसमें से 2 प्रमुख नवरात्रि होती हैं, शारदीय और चैत्र नवरात्रि। इसके अलावा 2 अन्य नवरात्रि गुप्त नवरात्रि के नाम से जानी जाती है, जो विशेष रूप से तंत्र साधना और माँ दुर्गा के गुप्त स्वरूपों की आराधना के लिए समर्पित होती है। गुप्त नवरात्रि के दौरान श्रद्धालु माँ दुर्गा के 9 विशिष्ट रूपों की आराधना करते हैं, जिससे जीवन के संकटों से मुक्ति मिलने का विश्वास है और साधक को देवी की विशेष कृपा भी प्राप्त होती है। इस साल आषाढ़ मास की प्रतिपदा तिथि का आरंभ 25 जून को शाम 4:02 पर होगा और इसका समापन 26 जून को दोपहर 1:23 पर होगा। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार घट स्थापना और नवरात्रि की शुरुआत 26 जून दिन गुरुवार को की जाएगी। इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 रहस्यमय और शक्तिशाली रूपों की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। प्रिय मित्रों, गुप्त नवरात्रि के प्रथम दिन माँ काली की पूजा की जाती है, द्वितीय दिन माँ तारा देवी की पूजा की जाती है, तृतीय दिन माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा की जाती है, चौथे दिन माँ भुवनेश्वरी की पूजा की जाती है, पंचवें दिन माँ छिन्नमस्तका, षष्ठे दिन माँ त्रिपुर भैरवी और 7वें दिन माँ धूर्मावती, 8वें दिन माँ बगलामुखी, 9वें दिन माँ मातंगी और 10वें दिन माँ कमला देवी की पूजा की जाती है। ये सब पूजा पूरे विधि विधान और सच्ची श्रद्धा, नियम और निष्ठा के साथ करने से माँ देवी अपने भक्तों पर अपनी विशेष कृपा बरसाती है और उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। गुप्त नवरात्रि में देवी दुर्गा के 9 विशेष रूपों की आराधना बेहद गोपनीय रूप से की जाती है, जिससे साधक को आध्यात्मिक बल, मनोकामनाओं की पूर्ति और जीवन के संकटों से छुटकारा मिलता है। प्रिय मित्रों, अब आप जानेंगे गुप्त नवरात्रि के प्रथम दिन घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। तो मित्रों, इस दिन घट स्थापना
मुहूर्त प्रातःकाल 4:44 से लेकर के 6:58 तक होगा। दूसरा मुहूर्त प्रातः 9:16 से लेकर के 11:34 तक होगा। इस दिन प्रतिपदा तिथि 26 तारीख को दोपहर 1:24 तक रहेगी। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है, जो 8:46 से लेकर के 27 तारीख को प्रातः 5:31 तक रहेगी। अगर आप इस योग में पूजा अर्चना करते हैं तो आपको सिद्धि प्राप्त हो सकती है। तो आइए प्रिय मित्रों, अब हम आपको बताएंगे गुप्त नवरात्रि के पूजन विधि के बारे में। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, एक चौकी पर लाल कपड़ा या पीला कपड़ा बिछा करके माता रानी की प्रतिमा स्थापित करें। फिर उस चौकी को घर के उत्तर दिशा में या पूर्व दिशा में स्थापित कर दें। अब उसके बाद चौकी पर एक कलश स्थापित करें। उस कलश के ऊपर श्रीफल रखें और उस पर मूली लपेट करके कलश के ऊपर स्थापित कर दें। अगर आप मिट्टी में जौ इत्यादि बोना चाहते हैं तो वो भी आप घर पर ही बो सकते हैं। फिर उसके बाद कलश में शुद्ध जल और गंगा जल इत्यादि भरें। अब उसमें बतासे, दूर्वा, साबुत हल्दी की गांठ, सुपारी एवं कुछ दक्षिणा वगैरह डाल दें। उसके बाद कलश के चारों ओर आम या अशोक के पत्ते लगा करके उसे स्थापित कर दें। अब मध्य में श्रीफल रख दें। अब आप गणेश जी, कुलदेवी, नवग्रह आदि को छोटी छोटी चावल की डेरी के रूप में स्थापित करें। अब आप 9 दिन तक देवी जी की पूजा अर्चना करें। हर दिन आप देवी माँ की आरती करें एवं प्रसाद के रूप में कुछ भी आप बांट सकते हैं। फिर उसके बाद माता रानी की रोज पूजा अर्चना करें। तो सबसे पहले करना क्या है, आपको माता रानी को शुद्ध जल आदि से स्नान कराना है, पंचामृत से स्नान कराना है। उसके बाद माता रानी को रोली, चावल, बतासे इत्यादि प्रसाद के रूप में अर्पित करें। उन्हें फूलमाला पहनाएं, उन्हें धूप दीपक जला करके उनकी आरती इत्यादि करें। प्रतिदिन माता रानी के सामने बैठ कर के दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, देवी की आराधना करें, देवी के मंत्रों का जाप करें। अगर आप कोई अनुष्ठान करना चाहते हैं तो आप 24,000 गायत्री मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से माता रानी की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी। जो भी आपके ऊपर किसी का किया कराया हुआ है तो वो सब माता रानी की कृपा से स्वतः ही खत्म हो जाएगा। कुशा या ऊन के बने आसन पर बैठ कर के पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके पूजा अर्चना करें। गुप्त नवरात्रि में की गई साधना सैकड़ों गुना पुण्य देने वाली मानी गई है। मित्रों, जो भी भक्त, भाई बंधु या माता बहन इस गुप्त नवरात्रि में माता रानी की पूजा अर्चना करती हैं एवं पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ पूजा अर्चना करती हैं तो उन्हें माता रानी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। उनके यहाँ पर हमेशा सुख समृद्धि एवं लक्ष्मी का वास बना रहता है। तो प्रिय मित्रों, ये रही इस वीडियो से संबंधित संपूर्ण जानकारी, गुप्त नवरात्रियों के बारे में संपूर्ण जानकारी। तो मैं आशा करता हूँ यह जानकारी आप सभी को बहुत अच्छी लगी होगी। तो कृपा करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के साथ शेयर करें, अपने परिवार के जनों के साथ शेयर करें, जिससे कि उन्हें भी यह दिव्यमयी जानकारी प्राप्त हो सके, गुणमयी जानकारी प्राप्त हो सके। ये बहुत ही रहस्यमयी जानकारी है, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में जय माता रानी की अवश्य लिखें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें, बगल में लगी बेल आइकन घंटी को भी दबा दें, जिससे कि हमारे द्वारा जो भी जानकारी दी जाए वो आपको प्राप्त हो सके।